ग्रेविटी आखिर क्या है ये ग्रेविटी। बहुत से लोगों को लग रहा है कि क्या बात कर रहा है भाई, हम सबको तो पता है कि ग्रेविटी क्या है। हम ऊपर से नीचे गिरते हैं ग्रेविटी की वजह से ही, और हम कोई भी चीज़ फेंकते हैं वो वापस नीचे आती है तो वो ग्रेविटी की वजह से ही होता है। और बहुत से इंटेलिजेंट लोगों को तो ये भी पता होगा कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, और बहुत से लोगों को ग्रेविटी को डिराइव करना भी आता होगा। लेकिन ये फोर्स आखिर क्रिएट कैसे होता है, ये फोर्स क्या है? ये एक मिस्टीरियस फोर्स है जो कि आप सभी को जानना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फोर्स है जिसको आज दिन तक कोई भी अच्छे से नहीं समझ पाया है कि आखिर ये होता कैसे है, ये फोर्स लगता क्यों है, और ये एक मिस्टीरियस फोर्स है। अगली वीडियो में मैं इस फोर्स के बारे में और भी कुछ बातें करूंगा, जैसे जीरो ग्रेविटी, स्पेस में जीरो ग्रेविटी कैसे होती है, और असल में जीरो ग्रेविटी एग्जिस्ट भी नहीं करती, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि वो जीरो ग्रेविटी है, लेकिन जीरो ग्रेविटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, आखिर ग्रेविटी होती क्या है। तो ये एक ऐसा फोर्स है जो कि चीज़ों को धरती की ओर अट्रैक्ट करता है। ये आप सभी को तो पता ही होगा, सिंपल। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ग्रेविटी के पीछे का कारण क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके पीछे का कारण क्या है ये बताया था, और उन्होंने कहा था कि स्पेस एक चादर के समान है, मतलब कि स्पेस एक चादर के समान है। जब हम किसी फ्री स्पेस वाली चादर पर मास वाला पार्टिकल रखते हैं या कोई भी वस्तु रखते हैं तो वो कर्व्ड हो जाती है, वो थोड़ी अंदर की ओर धंस जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी भी इसी प्रकार से काम करती है। अब कैसे काम करती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक चादर है जो कि एक फ्री स्पेस में रखी हुई है, मतलब कि उसके नीचे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई है। अगर हम इसके ऊपर कोई भी मास वाला पार्टिकल रखेंगे, कोई भी वस्तु रखेंगे, तो वो नीचे की ओर थोड़ी धंस जाएगी। तो यही है ग्रेविटी। तो इसी का मतलब ग्रेविटी है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपने फ्री स्पेस में एक चादर रखी, उसके ऊपर एक पार्टिकल रखा मास वाला, या कोई भी वस्तु रखी मास वाला, तो वो अंदर की तरफ घुसी। अब इससे कम मास वाला छोटा पार्टिकल आप इसके पास एक और रखिए, मतलब कि थोड़ी कम मास वाली वस्तु इसके पास रखिए, तो वो वस्तु इसके चारों ओर चक्कर लगाने लग जाएगी और धीरे धीरे लुढ़कती लुढ़कती उसके पास चली जाएगी। मतलब कि हम किसी चीज़ को उस चादर में रखेंगे तो वो धीरे धीरे लुढ़कती लुढ़कती उसके पास चली जाएगी। तो इसी को कहते हैं हम ग्रेविटी। यही है ग्रेविटी। इसी तरीके से सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस ग्रेविटी को डिराइव किया था और ग्रेविटी को समझाया था। और एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा जीनियस व्यक्ति थे, और उनका आज दिन तक जो भी उन्होंने कहा वो सब सच साबित हुआ है। जैसे ब्लैक होल के बारे में उन्होंने बताया, और जैसे स्पेस टाइम के बारे में उन्होंने बताया, वो भी बातें सच निकली है। तो शायद ये बात भी सच हो सकती है, और ग्रेविटी इसी प्रकार से काम कर सकती है। तो अगले वीडियो में आपको ज़ीरो ग्रेविटी के बारे में बताऊँगा।